महीने की 1 तारीख को अकाउंट में 50,000 की सैलरी आती है और 10 तारीख आते आते हम पे लेटर के कर्जे पर जिंदा रहते हैं। ये कहानी है हमारी, यानी कि आज के जिंदगी की। हमें लगता है हम तो पैसा बहुत कमा रहे हैं, ऑब्वियसली कमा तो रहे हैं, लेकिन रियलिटी यह है कि हम सिर्फ एक डिजिटल मिडलमैन बन गए हैं। सैलरी कंपनी से हमारे पास आती है और यूपीआई के जरिए वापस बड़ी कंपनियों के पास चली जाती है। 100 रुपए की भूख लगती है, लेकिन स्विगी जोमेटो के प्लेटफॉर्म फीस और कन्वेंस चार्ज के जाल में फंसकर बिल 180 रुपए हो जाता है। बाकी कसर वो लिमिटेड टाइम ऑफर और ओनली 2 लेफ्ट वाले फोमो नोटिफिकेशंस पूरे कर देते हैं। हम वो जनरेशन है जो लाखों का पैकेज तो ले रही है, लेकिन 20-20 रुपए के छोटे यूपीआई ट्रांजैक्शन की हिडन ट्रैप में फंसकर महीने के अंत में कंगाल बैठी है। अगर यही सिचुएशन आपकी भी है तो आइए इस प्रॉब्लम को समझते हैं और इनके प्रैक्टिकल सॉल्यूशन को भी समझेंगे कि कैसे इसे रोका जाए। 2015 का वो साल याद करो कि कैसे हमारे हाथों में पैसा खिलता था। अचानक कैश खत्म हो जाए और हमें पैसों की जरूरत पड़ती थी तो बार बार एटीएम की तरफ पैसे निकालने के लिए दौड़ना पड़ता था। तब समझ आता था कि मेरे बैंक अकाउंट में कितना पैसा है और पैसा कहां कहां खर्च हो रहा है। तब न कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वाले ऐप थे और ना ही यूपीआई था, लेकिन डीमोनेटाइजेशन के बाद से हर कोई यूपीआई का इस्तेमाल करना जानता है और आज ये इतना आसान हो गया है कि एक क्लिक में आप किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं। सब्जी ले ली, यूपीआई कर दिया, सुट्टा फूक लिया, 20 रुपए यूपीआई से भेज दिए, ऑनलाइन शॉपिंग कर ली, यूपीआई से पेमेंट कर दी। इंडिया में यूपीआई का मैक्सिमम ट्रांजैक्शन अमाउंट 200 रुपए या उससे भी कम के होते हैं, लेकिन ये अमाउंट तुम्हारे अकाउंट से एक बार खर्च नहीं हो रहा है, ये बार बार खर्च हो रहा है। कभी 20 रुपए, 70 रुपए, 100 रुपए, स्टोर से कुछ खरीद लिया, टैक्सी ऑटो का बिल, ये छोटे छोटे अमाउंट्स होते हैं, पर अगर आप इन सबको मिलाकर अगर कैलकुलेशन कर ले तो ये काफी बड़ा अमाउंट हो जाता है। हमारी जिंदगी की भागदौड़ तो इससे बहुत कम हुई। आज के टाइम में हम खर्च करना ज्यादा सीख गए हैं पैसा बचाने के मामले में, एंड दिस इज द डिजिटल मनी ट्रैप। आपको क्या लगता है कि ये ऐप्स हमें फ्री में सर्विस दे रहे हैं, इनका कोई चार्ज नहीं देना होता, ना कोई सब्सक्रिप्शन है, इसमें तो जितना ज़्यादा पेमेंट्स करोगे उतने ज़्यादा रिवॉर्ड्स एंड कैशबैक मिलते हैं, ये तो अच्छा ही हुआ ना? नहीं, फिर भी यूपीआई ऐप्स करोड़ों में पैसा कमाते हैं। इनके 6 मेन इनकम सोर्सेस होते हैं। नंबर 1, फाइनेंशियल सर्विस। अगर आप इन ऐप से कोई कार, बाइक या हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो ये ऐप्स कॉर्पोरेट एजेंट की तरह काम करती है। इंश्योरेंस कंपनी से ये 20% से 40% तक का कमीशन चार्ज करती है। इसके अलावा ये आपको म्यूचुअल फंड्स एंड गोल्ड बेचते हैं, जिसके तौर पर उन्हें ब्रोकरेज चार्ज मिलता है। नंबर 2, यूपीआई ऐप्स बैंक्स एंड एनबीएफसीज के साथ टाई अप करती है और आपके ट्रांजैक्शन देखकर ये डिसाइड करती है कि आपको कितना लोन देना चाहिए, आप लोन चुका पाएंगे या नहीं। जो दुकानदार क्यूआर कोड का इस्तेमाल करते हैं, ये ऐप्स उन्हें बिजनेस लोन प्रोवाइड करती है। इंटरेस्ट और प्रोसेसिंग फीस का हिस्सा इन ऐप्स को मिलता है। पे लेटर जैसे अमाउंट पर इंटरेस्ट और लेट फीस के तौर पर ये मोटा मुनाफा कमाते हैं। तीसरा है मर्चेंट ट्रांजैक्शन फीस, वॉलेट पीपीआई। अगर आप किसी भी वॉलेट से मर्चेंट को पेमेंट करते हैं तो इस पर मर्चेंट 1.1% का एमडीआर देना पड़ता है। अगर आप रुपए डेबिट कार्ड्स को यूपीआई से लिंक करके बड़े मर्चेंट को पेमेंट करते हैं तब भी ये मर्चेंट चार्ज लगेगा। नंबर 4, प्लेटफॉर्म फीस और बिल पेमेंट्स। पहले इन ऐप्स पर रिचार्ज और बिल्स या सिलेंडर बुक करने पर कन्वेंस चार्ज नहीं लगता था, लेकिन अब हर रिचार्ज और बिल पेमेंट्स पर 1 रुपए से लेकर 5 रुपए तक का प्लेटफॉर्म फीस के तौर पर यूजर से चार्ज किया जाता है। और अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्विगी जैसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनियों के ब्रांड वाउचर्स, कार्ड एंड ऑफर्स यूजर्स को प्रोवाइड करती है और इन कंपनियों से कमीशन लेती है। इंडिया में ऐसे कितने करोड़ों रिचार्ज और पेमेंट होते हैं और इनका मुनाफा अरबों में होता है। नंबर 5, डेटा एनालिटिक्स एंड एडवर्टाइजिंग। अगर आप किसी भी महंगे कॉफी शॉप या बड़े स्टोर में यूपीआई से पेमेंट करते हो तो ये ऐप्स आपको वैसे ही डील्स एंड प्रोडक्ट दिखाएंगे और ब्रांड्स इन ऐप्स को ऐड दिखाने के लिए बहुत पैसा देती है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आप स्पेंडिंग यूजर हो। नंबर 6, साउंड बॉक्स एंड मंथली रेंटल। आपने हर शॉप एंड स्टोर पर देखा होगा कि एक छोटा सा साउंड बॉक्स होता है जो पैसे रिसीव होने के बाद अमाउंट बताता है। ये ऐप्स उन स्टोर और दुकानदारों से इस मशीन का 100 से 200 रुपए महीने का रेंट चार्ज करती है और इसी तरह से फूड एंड शॉपिंग ऐप्स भी करोड़ों कमाते हैं। 2026 में इंडियन फूड
मार्केट की वैल्यू $61.19 बिलियन है, जो कि इंडियन रुपीस में 5 लाख करोड़ रुपए होता है। और हर साल मार्केट 27% से इंप्रूव कर रही है, यानी कि 2035 तक इसकी वैल्यू 5 लाख करोड़ से 56 लाख करोड़ तक हो सकती है। आप इसी डेटा से समझ लो कि मार्केट इतनी तेजी से बढ़ रही है और उतनी ही तेजी से लोगों की सेल्फ कंट्रोल भी गिर रही है। जब आप किसी भी फूड डिलीवरी ऐप में 100 रुपए का खाना ऑर्डर कर रहे हो तो वो चेकआउट तक पहुंचते पहुंचते 160 रुपए का कैसे हो जाता है? नंबर 1, इनके डिलीवरी चार्जेस अलग से होते हैं, डिस्टेंस के हिसाब से देना होता है। नंबर 2, प्लेटफॉर्म फीस, ये एक फिक्स्ड अमाउंट होती है जो हर ऑर्डर पर देनी होती है। नंबर 3, रेस्टोरेंट पैकेजिंग चार्जेस अलग से। नंबर 4, जीएसटी, फूड पर 5% और डिलीवरी सर्विस पर 18% जीएसटी लगता है। नंबर 5, अगर आपने रेनी सीजन्स में ऑर्डर किया है तो रेंज सर्च अलग से देना होता है, क्योंकि तब डिलीवरी पार्टनर्स कम एक्टिव होते हैं और ऑर्डर्स की डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी तरह ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स का भी यही कमाल है। शॉपिंग ऐप्स तुम्हें अनप्लान्ड चीज़ें खरीदने में बहुत मदद करता है, जिसकी तुम्हें कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये ऐप्स डार्क पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा चीज़ें खरीदवाने के लिए। पहले कैसा होता था कि जब भी हमें किसी फंक्शन या शादी में जाना होता था तो हम 2 या 4 दिन पहले कपड़े खरीद कर रखते थे, लेकिन अब स्क्रॉलिंग करते करते अचानक तुम्हारे सामने कोई अच्छा जैकेट, शर्ट या कोई ऐसा प्रोडक्ट आ जाए जो तुम्हें बहुत पसंद आ गया हो, तो अभी तुम ऐसा सोचते हो कि अभी खरीद कर रख लेता हूँ, जब पार्टी या फंक्शन में जाएंगे तब पहन लूंगा। इन ऐप्स को ब्रेन साइकोलॉजी के हिसाब से डिजाइन किया जाता है, जिससे तुम बार बार आओ, ज्यादा से ज्यादा टाइम रहो और ज्यादा से ज्यादा खर्च करो। और कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी और फोमो का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे ओनली 2 लेफ्ट, ऑफर एंड इन 10 मिनट्स, फेक डिस्काउंट, दिस ऑफर ओनली फॉर यू, पुश नोटिफिकेशंस, योर फेवरेट डिश इज ट्रेंडिंग, कार्ट में आइटम वेट कर रहा है। और ये ऐप्स हमेशा छोटी छोटी इल्यूजन वाली अमाउंट हर प्रोडक्ट पर रखते हैं, जैसे 99, 149, 199। ये अमाउंट हमें पेनफुल नहीं लगने देती। और अभी के टाइम में हम यानी कि जेन ज़ी इनकी सबसे बड़ी टारगेट ऑडियंस है और बहुत जल्दी कन्विंस हो जाती है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि फाइनेंस के मामले में हमारे जेन ज़ी के पहले ही लगे पड़े हैं। उनको जाल में उतारना बहुत ईजी है। इनका मेन फोकस आपको लॉक इन करना है। जब आप 500 रुपए देकर इनके मेंबर बनते हैं तो आपका ब्रेन ऐसा सोचता है, मैंने तो पैसे दिए हैं, अब बाहर से क्यों मंगाऊं, स्विगी से ही मंगा लेता हूं ताकि वसूल हो जाए। इससे आपकी ऑर्डर फ्रीक्वेंसी 3 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप फ्री डिलीवरी के चक्कर में हर महीने 4 एक्स्ट्रा ऑर्डर करते हैं। वो फ्री कभी फ्री नहीं होता, वो आपकी लॉयल्टी खरीदने की कीमत है। अगली बार ऑर्डर करने से पहले सोचिए कि क्या आप खाना मंगा रहे हैं या आपका फोन आपको कंज्यूम कर रहा है। अब इसके चंगुल से कैसे बाहर निकलना है, इसके कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन को समझेंगे, जिसको अप्लाई करके आप काफी हद तक इसका इस्तेमाल कम करेंगे और समझदारी से इसका इस्तेमाल करेंगे, जिससे आपके खर्चे कंट्रोल में रहेंगे। नंबर 1, आपके पास 2 बैंक अकाउंट होने चाहिए। अकाउंट ए, जिसमें आप सिर्फ आपकी सैलरी क्रेडिट होगी और आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जैसे SIP, RD, ETF कुछ भी हो सकता है, इसी बैंक अकाउंट से लिंक हो। इस अकाउंट को किसी भी UPI ऐप से लिंक नहीं करना है। अकाउंट भी आपके महीने के स्टार्टिंग में एक फिक्स्ड अमाउंट का बजट बना लो, जैसे कि 5,000, 10,000, जो भी आपका खर्च है वो अमाउंट आप इसमें रखो। इसे UPI से लिंक करो, स्पेंडिंग इसी से करो, और जब इस अकाउंट का बैलेंस खत्म हो जाए तो बाहर का खाना, शॉपिंग और महीने का खर्च सब बंद। नंबर 2, UPI ऐप्स में डेली लिमिट सेट करो। आपने 500 रुपए की लिमिट सेट कर दी तो इम्पल्सिव होकर 2,000 का खर्चा नहीं हो पाएगा। इससे फालतू खर्च होने से बचता है। ये आपके लिए एक डिजिटल स्पीड ब्रेकर की तरह काम करेगा। नंबर 3, 24 आवर्स रूल। जब भी किसी शॉपिंग ऐप्स पर कुछ पसंद आए और खरीदने का मन करे तो उस प्रोडक्ट को कार्ट में डालो और 24 घंटे वेट करो। 24 घंटे बाद वापस आकर देखो, 80% आपको महसूस होगा कि उस चीज की आपको कभी जरूरत थी ही नहीं। नंबर 4, जोमेटो, स्विगी, अमेजोन जैसे ऐप से कार्ड एड्रेस डिलीट करो, क्योंकि ये सारे ऐप्स आपका डेटा सेव रखते हैं, जिससे आप एक क्लिक में ऑर्डर कर सको, ताकि अगली बार जब आप कुछ ऑर्डर करो तो आपको हर बार डिटेल्स भरनी पड़े। ये फ्रिक्शन आपको इम्पल्सिव ऑर्डर होने से रोक लेगा। नंबर 5, इसको और थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हफ्ते में एक दिन चैलेंज लो कि उस दिन आप UPI यूज नहीं करेंगे। ये एक्सरसाइज आपकी विल पावर स्ट्रांग बना देगी और बाकी के 6 दिन
आप समझदारी से खर्च करेंगे। नंबर 6, स्मॉल खर्चों को ट्रैक करो। हम हमेशा 10, 20, 50 रुपए के छोटे छोटे अमाउंट्स को इग्नोर कर देते हैं, पर ये अमाउंट महीने के एंड में 3 या 5 हजार तक बन जाता है। इसीलिए अपने पॉकेट में हमेशा 200 से 500 रुपए कैश कैरी करो। जब फिजिकली हम पैसे दे रहे होते हैं तो दिमाग को पता चलता है। तो ये थी आज की वीडियो। तुम्हारी राय क्या है मुझे कमेंट्स में जरूर बताओ। अगली बार इससे भी तगड़े लेवल पर मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अंटिल देन, पीस आउट। थैंक यू सो मच।